नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस अनदेखी ताकत की जो हमारे शहरों को जगमगाती है, हमारे फोन को जिंदा रखती है और सच पूछिए तो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाती है। तो आखिर ये है क्या? कौन सी है वो अदृश्य शक्ति जो हमारी दुनिया को चला रही है? यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, चार्ज का बहाव। फिर हम देखेंगे कि ये बहता कैसे है, इसके नियम क्या हैं। इसके बाद हम बनाना सीखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर बात होगी गर्मी, पावर और सबसे जरूरी सेफ्टी की। और आखिर में हम गोता लगाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक जादुई दुनिया में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, बिजली को अगर समझना है ना, तो हमें उसकी जड़ तक जाना होगा। और वो जड़ है चार्ज का बहाव। तो ये इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या? बहुत आसान है। समझिए कि ये बस चार्ज के बहने की रफ्तार है, जैसे किसी पाइप में पानी बह रहा हो। जितना तेज और जितना ज्यादा पानी बहेगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा। और इसे हम नापते हैं एम्पियर्स में। अच्छा, पर सवाल ये है कि ये चार्ज बहता ही क्यों है? अपने आप तो बहेगा नहीं। यहीं पर आता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम आम भाषा में वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज, आप समझिए, वो धक्का या प्रेशर है जो चार्ज को आगे बढ़ाता है। अगर वोल्टेज नहीं तो कोई करंट नहीं, सिंपल। और इसे नापा जाता है वोल्ट में। अब जरा इस नंबर को देखिए। ये आपको बताएगा कि हम कितनी बड़ी चीज की बात कर रहे हैं। ये जो नंबर है 6.25 के आगे 18 जीरो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं सिर्फ एक कूलम चार्ज। मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर आप हर सेकंड एक इलेक्ट्रॉन गिनना शुरू करें, तो भी आपको इसे पूरा गिनने में करीब 200 अरब साल लग जाएंगे। कमाल है ना? तो हमने बहाव की बात की, बहाव के पीछे के धक्के की बात की। अब देखते हैं कि इस बहाव को कंट्रोल कैसे किया जाता है। इसके लिए एक बहुत ही जरूरी नियम है जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़ता है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि चार्ज को बहने के लिए एकदम खुला रास्ता मिल जाता है। रास्ते में रुकावट भी होती है। इसी रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। अगर हम पानी वाले पाइप का ही उदाहरण लें, तो समझिए कि ये पाइप को कहीं से संकरा कर दिया गया है, या पाइप के अंदर की सतह खुरदरी है जो पानी के बहाव को मुश्किल बना रही है। इसे हम नापते हैं ओम में। तो अब हमारे पास तीन चीजें हैं: धक्का यानी वोल्टेज, बहाव यानी करंट, और रुकावट यानी रेजिस्टेंस। ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं? यहीं आता है ओम का नियम, V = IR। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये बिजली की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। यही इन तीनों के रिश्ते की कहानी बताता है। चलिए, अब जब हम बेसिक चीजें समझ गए हैं, तो देखते हैं कि इनसे मिलकर चीजें बनती कैसे हैं। मतलब, अब हम पावर का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो देखिए, सर्किट बनाने के दो मेन तरीके होते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में चीजें एक के पीछे एक लाइन में लगी होती हैं, जैसे ट्रेन के डिब्बे। तो करंट सबके लिए एक जैसा रहता है। और पैरेलल में सब एक साथ दो कॉमन पॉइंट्स से जुड़े होते हैं, तो सबको वोल्टेज बराबर मिलता है। अब आप सोचेंगे कि ये जानना इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि हमारे घरों की पूरी वायरिंग पैरेलल में होती है। ऐसा क्यों? ताकि घर के हर अप्लायंस को, फ्रिज हो, टीवी हो या बल्ब, सबको पूरा 220 वोल्ट का वोल्टेज मिले। सब अपना अपना काम आज़ादी से कर सके। जरा सोचिए, अगर घर की वायरिंग सीरीज में होती तो क्या होता? एक बल्ब फ्यूज होता और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता। चलिए, अब थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जब ये बिजली असल में बहती है तो इसका असर क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो याद है वो रुकावट, वो रेजिस्टेंस? जब करंट उस रुकावट से जबरदस्ती निकलने की कोशिश करता है तो क्या होता है? वो संघर्ष करता है, और इस संघर्ष का नतीजा होता है गर्मी। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। इसी को कहते हैं जूल का हीटिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा करंट और जितनी ज्यादा रुकावट, उतनी ही ज्यादा गर्मी पैदा होगी। और ये हीटिंग इफेक्ट, ये तो हमारी जिंदगी में हर जगह है। हमारे टोस्टर में जो ब्रेड सिकती है, वो इसी गर्मी से। जो पुराने पीले वाले बल्ब होते थे, उनका फिलामेंट इतना गर्म हो जाता था कि रोशनी देने लगता था। और सबसे जरूरी इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये एक सेफ्टी डिवाइस है।
जैसे ही करंट खतरनाक लेवल पर पहुंचता है, फ्यूज की पतली तार इसी गर्मी से पिघल जाती है, सर्किट टूट जाता है और हमारे महंगे उपकरण बच जाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प, सबसे जादुई मोड़ पर। ये कहानी है बिजली और चुंबकत्व के उस रिश्ते की जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सब शुरू हुआ ओरस्टेड की एक खोज से। उन्होंने पता लगाया कि जब भी किसी तार में करंट बहता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। मतलब बहती हुई बिजली चुंबक की तरह काम करती है। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर यह खोज एक क्रांति थी। तो अब हमारे पास बिजली भी है और चुंबक भी। अब क्या? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है कि जब इन दोनों को एक साथ लाया जाता है तो एक फोर्स पैदा होता है, एक धक्का लगता है, जिससे मोशन यानी गति पैदा होती है। और यही तो है इलेक्ट्रिक मोटर का राज। हमारे पंखे, मिक्सर ग्राइंडर्स, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कारें सब इसी एक नियम पर नाच रही हैं। और मजे की बात यह है कि इसका ठीक उल्टा भी सच है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर के बारे में है। ये कहता है कि अगर आप मोशन और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करें तो आप करंट पैदा कर सकते हैं, मतलब गति से बिजली बना सकते हैं। हमारे जितने भी पावर प्लांट हैं वो सब यही तो करते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत सिमिट्री है यहाँ। मोटर बिजली लेकर उसे मोशन में बदलती है और जनरेटर मोशन लेकर उसे बिजली में बदलता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी से वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच कहें तो बिजली और चुंबकत्व के बीच का यही डांस है जो हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन का इंजन है। हमने बस इन दोनों के रिश्ते को समझना सीख लिया और इसी समझ ने हमें वो ताकत दी जिससे आज हमारे शहर रोशन है और हमारी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो हमने इलेक्ट्रॉन के इस डांस पर तो काबू पा लिया, लेकिन सोचिए अगली कौन सी फंडामेंटल फोर्स होगी जिसे इंसान काबू करना सीखेगा? एक सवाल जो विज्ञान और भविष्य के दरवाजे खुलता है।